नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार विधान परिषद के 5 सीटों पर एमएलसी का चुनाव होने वाला है और इसको लेकर बिहार में जो राजनीति है अब वो धीरे धीरे जोर पकड़ रही है। लगातार हम देख रहे हैं कि चाहे बीजेपी हो या फिर महागठबंधन, इन 5 सीटों की लड़ाई को लेकर इन दोनों ही खेमों ने पूरी कमर कस ली है। महागठबंधन ने भी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, लेकिन बीजेपी ने पिछले दिनों महज 4 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया, लेकिन एक सीट पर कैंडिडेट नहीं दिया। चर्चा ये चलने लगी कि बीजेपी अपने तरफ से पशुपति पारस का जो गुट है, जो उनकी पार्टी है रालोजपा, उसके लिए उसने गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की सीट छोड़ दी है। डीएन सिन्हा हो सकता है कि उम्मीदवार भी होंगे, लेकिन इसी बीच ये खबर निकलकर सामने आई कि चिराग पासवान ने भी गया की इस शिक्षक निर्वाचन सीट पर दावा ठोक दिया। ऐसे में जिस प्रकार से एक बार फिर से लोजपा के अंदर कलह देखने को मिली, एक तरफ रालोजपा और एक दूसरी तरफ लोजपा रामविलास, दोनों ही आपस में भिड़ते दिखाई दिए और एनडीए इस सीट पर लगा कि कमजोर हो जाएगी, क्योंकि चिराग पासवान ने साफ कह दिया था कि बीजेपी अगर उम्मीदवार नहीं देगी और दूसरा कोई अगर एनडीए से उम्मीदवार देगा तो फिर चिराग पासवान भी उम्मीदवार उतारेंगी, उनकी पार्टी लोजपा रामविलास से भी कैंडिडेट दिया जाएगा। और इस लड़ाई को खत्म करने के लिए अब बीजेपी ने बड़ी चाल चल दी है। देखिए, लोजपा रामविलास और पशुपति पारस गुट दोनों में से किसी को भी यह सीट नहीं गई एनडीए के खाते से। और पिछले दिन देर रात शनिवार को बीजेपी का केंद्रीय जो शीर्ष नेतृत्व है, चुनाव समितियां जो हैं उनके तरफ से ये ऐलान कर दिया गया कि गया शिक्षक निर्वाचन सीट पर भी अब बीजेपी उम्मीदवार उतार रही है। कैंडिडेट के नाम की भी घोषणा कर दी गई है। जीवन कुमार को उम्मीदवार बनाया गया है। जीवन कुमार लंबे समय से बीजेपी से जुड़े हुए हैं, कार्यकर्ता रहे हैं और इस सीट पर एमएलसी के चुनाव को लेकर पहले से काफ़ी ज़्यादा तैयारी कर रहे थे। जब उनके नाम का उस दौरान ऐलान नहीं हुआ था तो निराशा उनके अंदर भी थी, लेकिन पिछले दिन उनके नाम का ऐलान हो गया तो उनके अंदर और उनके समर्थकों के अंदर भी काफ़ी जोश देखने को मिल रहा है। आपको बताएं कि 5 सीटों का ये जो एमएलसी चुनाव है, इसमें गया के शिक्षक निर्वाचन और स्नातक निर्वाचन दोनों सीटों पर चुनाव है। सारण के भी स्नातक और शिक्षक निर्वाचन दोनों सीटों पर चुनाव है और कोसी के एक शिक्षक निर्वाचन सीट पर चुनाव है। लड़ाई अब आमने सामने की हो गई है। महागठबंधन बनाम बीजेपी, यानी 5 सीटों पर एनडीए की तरफ से बीजेपी ने उम्मीदवार उतार दिए हैं। दूसरी तरफ आपको ये बताएं कि महागठबंधन की तरफ से 3 सीटों पर जेडीयू, जो कि अभी भी उनके निवर्तमान एमएलसी है, वहां से उन्होंने उम्मीदवार उतारा है। एक सीट आरजेडी लड़ रही है और एक सीट सीपीआई लड़ रही है। कल यानी कि सोमवार को 13 मार्च को नामांकन की आखिरी तारीख है। जीवन कुमार बीजेपी के जो उम्मीदवार बनाए गए हैं गया शिक्षक निर्वाचन सीट से, वो उम्मीदवारी इस सीट पर दे रहे हैं, तो उनका भी जो नामांकन पर्चा है वो कल ही दाखिल होगा। और इसके अलावा आपको बताएं कि 31 मार्च को वोटिंग होगी, 5 अप्रैल को रिजल्ट आने हैं। तो देखना होगा कि अब आगे किस प्रकार से धुआंधार प्रचार प्रसार दोनों ही खेमों की तरफ से शुरू होता है और कौन इस बार बाजी मारता है, क्योंकि उपचुनाव में तो पल रहा बीजेपी का भारी रहा। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।